मेन स्क्रीन पे जिस आदमी को आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? ये तो वही है ना जिस पे क्रिस्टोफर नोलन मूवी बना रहे हैं। क्या नाम था इसका, क्या नाम था? मैं बताता हूँ। ये है फेमस रॉबर्ट जे ओपनहाइमर, जिन्होंने न्यूक्लियर बम का इन्वेंशन किया था और इन्वेंशन के तुरंत बाद ये डीप डिप्रेशन में चले गए थे। क्या आप जानते हैं इन्हें न्यूक्लियर बम बनाने की इंस्पिरेशन श्री भगवद गीता से मिली थी? और साथ ही अगर ये न्यूक्लियर बम ना बनाते तो वर्ल्ड वॉर 2 का रिजल्ट कुछ और होता और शायद हिटलर जीत जाता और दुनिया कुछ खौफनाक होती, ऐसी नहीं जैसी आज हम देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ओपनहाइमर और रॉबर्ट जे ओपनहाइमर की रियल स्टोरी क्या है और मूवी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ओपनहाइमर का भगवद गीता से क्या रिलेशन था। तो देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। मैं हूं रजनीश और स्वागत है आपका सोशल मुंडा में। तो बात शुरू होती है 22 अप्रैल 1904 को, जब जूलियस और बेला ओपनहाइमर के यहूदी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है रॉबर्ट ओपनहाइमर। रॉबर्ट बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट था। उसने 3rd और 4th क्लास को एक साथ खत्म किया और 8th ग्रेड में आधे साल में ही सारी बुक्स खत्म कर ली और एग्जाम भी क्लियर किया। शुरू से ही रॉबर्ट को लिटरेचर और केमिस्ट्री की स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जब रॉबर्ट 5 साल का था तब उसके ग्रैंडफादर ने उसे केमिस्ट्री के पीरियोडिक एलिमेंट्स का एक बॉक्स गिफ्ट किया था और तब से ही उसे मिनरल्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी। इतनी कि 11 साल की उम्र में रॉबर्ट ने न्यूयॉर्क मिनरोलॉजी क्लब ज्वाइन कर लिया था। उसकी दिलचस्पी इस हद तक थी कि 1 साल में ही यानी 12 की उम्र में उसने क्लब में मिनरल्स के ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर पेश किया, जो देख के सब हैरान थे। इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे का दिमाग कितना तेज है। उन्होंने अपने इंटरेस्ट की रिसर्च को रुकने नहीं दिया और स्कूल के बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां पर भी उनके तेज दिमाग के चलते उन्हें हार्वर्ड के मोस्ट ऑनरेबल ग्रेड सुमा कम लॉर्ड से सम्मानित किया। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर काम करने के लिए अप्लाई किया। रदरफोर्ड वही है जिन्होंने न्यूक्लियर एटम, प्रोटॉन, न्यूक्लियर फिजिक्स के अल्फा और बीटा रे की डिस्कवरी की थी। पर रदरफोर्ड ने उनकी कम एज और इनकम्प्लीट थीसिस को देखते हुए उन्हें लेने से मना कर दिया। पर कैम्ब्रिज के ही दूसरे फेमस साइंटिस्ट जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, वो रॉबर्ट के पास्ट वर्क को देखते हुए काफी इम्प्रेस थे और उन्होंने रॉबर्ट को अपने अंडर एज असिस्टेंट काम करने का ऑफर किया, जो रॉबर्ट भी तुरंत मान गए। ऐसे ही रॉबर्ट ने अपनी रिसर्च और स्टडी को कंटिन्यू रखा और 23 की उम्र तक उन्होंने 16 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर लिख डाले थे, जिसकी वजह से उनकी रिसर्च पूरी हो गई थी। और आपको इस बात से अंदाजा हो गया होगा कि रॉबर्ट बचपन से ही कितने शार्प माइंडेड थे। अब शुरू होता है रॉबर्ट की लाइफ का नेक्स्ट फेज। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रॉबर्ट को केमिस्ट्री के साथ साथ लिटरेचर में भी काफी इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट के चलते एक दिन उन्होंने श्री भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो उन्होंने गीता के कुछ पेजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ा और वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें श्री कृष्ण के शब्दों को एग्जैक्टली वैसे ही समझना था कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा है। तो उन्होंने 1933 में उन्होंने संस्कृत भी सीख ली थी। आप खुद सोच लो, जहाँ हम भारतीय अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, वहाँ एक साइंटिस्ट संस्कृत को सिर्फ इसलिए सीखता है कि उसे जानना है कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या कहा है। और तो जब उन्होंने न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की थी, तब भी शौक में उनके मुंह से संस्कृत में श्री भगवद गीता का श्लोक ही निकला था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और एक बार जब उन्हीं के स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि जो न्यूक्लियर बम आपने बनाया है क्या वो पहला था, तब उन्होंने जवाब दिया, हाँ, इस आधुनिक युग का तो ये पहला ही था। ध्यान दीजिए, इस आधुनिक युग का। इससे पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र से प्रेरणा लेकर ही रॉबर्ट ने न्यूक्लियर बम बनाया होगा, क्योंकि दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। दोनों को स्टार्ट होने के बाद रोका नहीं जा सकता और दूसरा, दोनों का मास डिस्ट्रक्शन काफी बड़े स्केल पे होता है। ऐसे और भी रेफरेंसेस है जो हमें आगे की कहानी में पता चलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं रॉबर्ट की लाइफ के नेक्स्ट फेज की तरफ। तो चलिए जानते हैं कि क्या वजह रही थी बम बनाने के पीछे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो बना रहे हैं
उससे क्या हो सकता है। तो बात है वर्ल्ड वॉर 2 से ठीक 1 साल पहले दिसंबर 1938 में दो जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम ओटो हान और प्रेट्सी स्ट्रेसमैन था, उन्होंने न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी की थी। और न्यूक्लियर बम की थ्योरी भी इसी पे बेस्ड होती है, जहां यूरेनियम का मास 2 पार्ट्स में कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है और ये चेन रिएक्शन इतनी स्पीड में होती है जिसमें मैसिव एनर्जी रिलीज होती है जो एक तरीके से बॉम्ब का काम करती है। और इस डिस्कवरी की न्यूज़ यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के पास पहुंची और उन्हें डर था कि अगर ये बम हिटलर के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। इसलिए रूजवेल्ट ने एक टीम बनाई। रूजवेल्ट ने इस प्रोजेक्ट का हेड ओपेनहाइमर को बनाया, जिससे बहुत सारे लोग सरप्राइज थे कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े प्रोजेक्ट की कमांड ओपेनहाइमर को क्यों दी जा रही है। पर रूजवेल्ट को ओपेनहाइमर पर पूरा भरोसा था कि अगर कोई इस काम को कर सकता है तो ओपेनहाइमर ही है। फिर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इस प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर बना, जहां पर 15 फेमस साइंटिस्ट की टीम बनी और इस टीम की लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल थे। सुबह ठीक 5:30 बजे वर्ल्ड का फर्स्ट एटॉमिक बम टेस्ट किया गया और उसका नज़ारा कुछ ऐसा था कि कई सारे सूरज एक साथ आकर मिल गए हो, जिससे मानो लाइट का एक बहुत बड़ा मशरूम बन गया हो। डेटोनेशन इतना पावरफुल था कि रॉबर्ट के मुंह से अपने आप ही ये शब्द निकल आए, दिवी सूर्य सहरस्य भावे युगोपाद्यात् यदि भाषदा ऋषि शशाद भाषा तस्य में महात्मा नाम। ये भगवत गीता के चैप्टर 11 का 12वां श्लोक है, जिसका मतलब है यानी मानो हजारों सूर्य एक साथ चमकने से भी जो लाइट पैदा हो वो विश्व रूपी परमात्मा के जैसा शायद ही हो। और रॉबर्ट ने उसी चैप्टर के 32वें श्लोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंटरव्यू में बोला, I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." मतलब कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। रॉबर्ट ने कई मौकों पर भगवत गीता के कई श्लोकों को अपनी स्पीच में काम में लिया है और रॉबर्ट ने तो ये तक कहा है कि जितना चेंज भगवत गीता ने उनकी जिंदगी में किया है शायद ही और कोई कर पाता। डेटोनेशन के खौफनाक मंजर के बाद ओपेनहाइमर काफ़ी कम बोलने लगे, क्योंकि उन्हें इस बात का गिल्ट था कि उन्होंने क्या चीज़ बना दी है। पर अंदर से वो भी जानते थे कि अगर वो नहीं बनाते तो हिटलर बना देता, और अगर हिटलर के हाथ एटॉमिक बम लग जाता तो हम सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। 6 अगस्त 1945 हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बम गिराया गया जिसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर जिसका नाम था फैट मैन। इन दोनों बर्मिंग में मारे जाने वाले लोगों के बारे में जानकर रॉबर्ट को एक बड़ा धक्का लगा और इसके बाद वो डिप्रेशन में रहने लगे। उसके बाद ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बम के खिलाफ काफ़ी विरोध भी किया। उनका कहना था इसे बनाने तक तो ठीक है, पर इसे यूज़ करना मैनकाइंड के लिए खतरनाक है, और ओपेनहाइमर का ऐसा बिहेवियर देखते हुए उन्हें कमीशन बोर्ड से हटाने का ऑर्डर दिया गया। इन्हीं आइडियोलॉजी के चलते उन्हें कई बार FBI के इन्वेस्टिगेशन का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि वो एक यहूदी भी थे। तो ऐसा था रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर का सफ़र। अगर हिटलर न्यूक्लियर बम की जीत ना करता तो आज न्यूक्लियर फ्यूल सिर्फ पावर जनरेशन के लिए काम में लिया जाता। और रॉबर्ट ने संस्कृत इसलिए सीखी थी ताकि वो भगवत गीता को समझ सके। न्यूक्लियर बम बनाना तो उसकी मजबूरी थी। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट में लिखिए। ये सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, कोई भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता है। मुझे भरोसा है इस बार ये लोग ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।